तो देखो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी लगे कि इनसे संबंधित जो है हर बार क्वेश्चन एक न एक आता ही है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं और इनको रिवाइज कर लेना है एक बार। ये बेसिक क्वेश्चंस है, इनको देख लेना। और ये हर पेपर के अभी 2 साल के पेपर में ये आए हैं, तो ठीक है चलते हैं और इस पेपर को पूरा जो क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइट है इनको देख लेते हैं। देखो यहाँ मिलिट्री साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपरों से निकाले गए हैं। और पेपरों से ही नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं जो मैंने निकाल करके रखे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर एक बार कर लिया तो इनमें से करीब ये है कि 3 से 4 हर पेपर में आते ही आते हैं। अब तक आगे का जो सिलेबस अगर बदल जाता है तो वहाँ बंद हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले कैनवरा कमीशन है, क्योंकि देखो कमीशन कई बार पूछे जाते हैं। तो कैनवरा कमीशन है, मंडल कमीशन है, श्री कृष्ण कमीशन है, ब्रटलैंड कमीशन है। इन सब में से कोई 2 कमीशन याद कर लेना, जैसे कि कैनवरा और ब्रटलैंड, क्योंकि 2 करने के बाद 2 अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में ही पूछे जाते हैं सारे जो है जो क्वेश्चंस हैं। अब है जनरल मानेकशॉ युद्ध। जनरल मानेकशॉ युद्ध कब हुआ? 1971 वाला जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ में, जब इंदिरा गांधी अपनी जो प्रधानमंत्री थी, जब ये हुआ। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें विक्की कौशल जो है उन्होंने रोल किया है। तो जनरल मानेकशॉ एकमात्र जो थे फील्ड मार्शल थे हमारे पहले। दूसरे जो थे वो पहले करियप्पा थे, करियप्पा स्वामी। दूसरे जनरल मानेकशॉ थे। तो इन दोनों के बारे में हमें वैसे भी पता रहना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल JN चौधरी ने कौन सा युद्ध लड़ा था, मतलब किसमें अपना जो है जनरलिंग की थी। और जनरल BP मलिक के बारे में और इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, ये 2 चीज़ें। भारत के साथ सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं, मतलब जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, और वह तीनों सीमाएं। तीनों का मतलब है कि थल सेना, वो मतलब जैसे कि जल सीमा लगती है ना, और एक के साथ ज़मीनी सीमा लगती है, और इस तरीके से तीनों सीमाएं जो हैं वो लगती हैं। और ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल कब लगाया गया और कौन से साल में लगा? और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, कौन से साल में है और क्या है? 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय देखो प्रोटोकॉल कोई सा भी आता ही है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और कई हैं ऐसे। तो इनमें से 2-3 को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर्स में जो लिखे हुए हैं उनमें ऑप्शंस में से 2 तो हम पे आने ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान कहाँ है और ये क्या है, इसके बारे में। RMA की अवधारणा क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि देखो भारत की सीमा का नाम क्या है, भारत की जो पाकिस्तान से लगती है उसका नाम क्या है, चीन के साथ लगती है उसका क्या है, दक्षिण कोरिया की साथ में जो चीन की लगती है या उत्तर कोरिया की लगती है उनका क्या है। जैसे ही ऐसी कुछ प्रमुख हैं उनका जो है नाम याद रखना है। नॉन रेफुलमेंट की अवधारणा का अर्थ क्या है? कार्टाजीना घोषणा ये 1984 में किसका जिक्र करती है? इंडियन स्पेस एप्लीकेशन स्टेशन कहाँ स्थित है? और सार सेंटर कहाँ है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? 1972 की ABM संधि का लक्ष्य क्या था? 1972 की ABM मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि का लक्ष्य क्या था? और ये है UOHR का अर्थ क्या है ना। और इंग्लिश मैग्ना कार्टा क्या है? इंग्लिश मैग्ना कार्टा क्या है, इसको बताओ। सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑर्गेनिक स्टेट का सिद्धांत किसने दिया? भू राजनीति की अवधारणा किसने दी थी? भू राजनीति की किसने दी थी? ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, लेकिन पॉलिटिक्स भी देखो हमारी मिलिट्री साइंस में आती है, तो उसके भी क्वेश्चंस और उसके भी जो मेन चीज़ हैं, जैसे मार्गेन था वो है
और कैनेथ वॉल्ट जो हैं, मैकियावेली वगैरह हैं, तो इनकी जो राजनीति हमें देखनी पड़ेगी। फॉल्कन रडार किस कंट्री ने बनाई थी, ठीक है। यू बोट कंट्री किस कंट्री के द्वारा बनाई गई थी। और है एमएक्स मिसाइल क्या है, बैकफायर बम्बरशक क्या है। और कुछ हैं देखो, जैसे कि 1971 भारत की ओर से किस जनरल ने बांग्लादेश युद्ध को जीता था। 1971 में जो था शायद जनरल जो था मानेकशॉ थे। और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कम्प्लेक्स किसने दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र कब घोषित किया। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा से कई क्वेश्चंस आते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति से संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितनी परिषदें हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो सुरक्षा परिषद है वो किस तरीके से काम करती है, कौन कौन इसके जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं, वीटो पावर क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूरा टॉपिक जिस तरीके से हो, जहां भी मिल जाए उसको याद करना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। यूनाइटेड नेशन मतलब वही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी आप स्थापना देख लेना। वैसे 1945 में हुई। अब आ जाते हैं रॉ के बारे में, आईबी के बारे में, एनआईए के बारे में, एनसीटीसी के बारे में। इनको कालक्रम के अनुसार हमें याद करना है कि सबसे पहले कौन बनी। जैसे कि इसमें सबसे पहले आईबी बनी, फिर आईबी को ख़त्म कर दिया था, फिर उसके बाद में रॉ बनी, और उसके बाद में ये दो अगर हमें पता है तो बाकी दो अगर नहीं पता है तो भी हम जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यूएस की कोल घटना कब हुई, है ना, और क्या थी, इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में जान लेना है। किसी भी घटना के मुख्य घटना जो हैं, जैसे बाली बमबारी क्या है, मेजर टेररिस्ट अटैक इन वर्ल्ड एंड इंडिया। जैसे मेजर टेररिस्ट अटैक में आ जाता है कि अमेरिका पे जो 9/11 हुआ था, भारत में 9/11 हुआ था, संसद वाला हुआ था। इस तरीके से मेजर टेररिस्ट अटैक इंसिडेंट इन सी, ये भी याद करने लायक है कि मतलब जो सागर है, महासागर हैं, उनमें कौन कौन से अटैक हुए हैं अब तक, और उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है, कौन कौन सी संधि हैं। इंडियन मेजर आर्मी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ठीक है। और इस तरीके की जितनी भी कंपनियां हैं, इंडियन है, माझगांव वाली है या फिर सिप वाली है, जो भी हैं उनके बारे में याद कर लेना है। मेजर जहाँ मिलती हैं। फाटा का स्वामित्व किसके पास है। स्टीम रोलर समरतंत्र का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था। स्टीम रोलर का मतलब है कि बहुत तेज युद्ध करना, एक तरीके से इस तरीके का युद्ध करना कि अपनी गति बहुत तेज हो जाती है उसमें, है ना। कौटिल्य की सेनाएं कौन कौन सी हैं। भारत की त्रिसेवा कमांड कहाँ है। और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी किसने शुरू की। पार्सल द्वीप विवाद किसके बीच है। और कार निकोबार द्वीप कहाँ हैं। वार निकोबार द्वीप। और फेमस यूएवी कौन कौन से हैं। जैसे कि यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो अभी हों। तो ये जो है मेन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं। तो ये जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैंने बताई हैं अभी। ये एक पेपर की हैं और ये आई हैं एक पेपर में, उन्हीं को मैंने यहाँ उतार करके आप लोगों को दे दिया है। तो ये जो है याद कर लेने जैसी ही हैं, और ये बिना इनके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। और इससे पहले वाला टॉपिक भी बताया था, उसमें भी बेसिक ही हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो मिलती हैं आप लोगों को, इनसे संबंधित वो आपको याद करनी है, क्योंकि अभी जो पेपर बन के आ रहे हैं वो इनसे ही संबंधित आ रहे हैं।
तो ठीक है।